हेलो दोस्तों, डीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आज आप लोगों को वर्ग 2 के तत्वों का नामकरण वर्ग 17 के तत्वों के साथ करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम वर्ग 1 के तत्वों का नामकरण वर्ग 17 के तत्वों के साथ कर चुके हैं और उसका क्या रासायनिक सूत्र होता है उसके विषय में बता चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं, आज वर्ग 2 के तत्वों का नाम वर्ग 17 के तत्वों के साथ करते हैं। वर्ग 2 में ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक तत्व और है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं उन्हीं तत्वों का हम लोग नामकरण करेंगे। इस तत्व के वाय कक्षक में वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों के वाय कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन तत्वों पर हमेशा 2 प्लस चार्ज ही होता है, क्योंकि ये सभी तत्व आपका धातु होते हैं। ये सभी तत्व आपका धातु होते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ग 17 की। वर्ग 17 के जो भी तत्व हैं सभी तत्व अधातु होते हैं और इन तत्वों के वाय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इनको एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए इन सभी तत्वों पर एक माइनस चार्ज होता है। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन पर एक माइनस चार्ज होता है। अब देखते हैं कैसे इसका रासायनिक सूत्र और नाम लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग बेरिलियम का नामकरण आपका हम करेंगे फ्लोरीन के साथ। तो बेरिलियम पर 2 प्लस चार्ज होता है, फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज। हम आपको आगे रूल में लिखवाए हैं, कोई भी रासायनिक सूत्र तभी लिखा जाता है जब किसी तत्व या यौगिक पर आवेश बराबर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। तो अगर आवेश बराबर न हो तो हम उचित संख्या से यहाँ पर गुणा कर देंगे। जैसे अगर बोल सकते हैं कि यह मान लेते हैं कोई तत्व है जिस पर 2 प्लस चार्ज है और यहाँ पर कोई तत्व y है जिस पर एक माइनस चार्ज है। तो पहले हम इन दोनों का आवेश बराबर करेंगे। आवेश बराबर करने के लिए यहाँ पर उचित संख्या 2 से गुणा कर देंगे और इसका जब रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर x लिख देंगे और यहाँ पर y लिख देंगे। अब इसका जो ये गुणांक है, इस गुणांक को इसके आधे के रूप में लिख देंगे। इस प्रकार अगर हम लिख देते हैं तो यह रासायनिक सूत्र कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, यह आवेश आपका समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार हम इसका नामकरण करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले रासायनिक सूत्र लिख देते हैं। तो रासायनिक सूत्र होगा BeF2। अब ये जो बोलिएगा आवेश क्या होगा, तो ये आवेश नहीं लिखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी अगर एक वस्तु है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं पर ऊंच हो जाता है। लेकिन अगर उसको जोड़ देते हैं तो गड्ढा और ऊंच समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार है इसका जब हम नामकरण लिखेंगे तो इस पर जो आवेश होगा प्लस और माइनस, ये आवेश नहीं लिखते हैं। अब हम देखते हैं आपका Be का नामकरण क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज होता है इस पर, यहाँ पर उचित संख्या 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे और इसका सूत्र हो जाएगा BeCl2। इसका नाम आपका हो जाएगा बेरिलियम फ्लोराइड, क्योंकि Be को बेरिलियम बोलते हैं और फ्लोरीन को फ्लोराइड बोलते हैं। उसी प्रकार यहां पर अगर इसका नामकरण करें तो Be को बेरिलियम बोलते हैं और Cl को क्लोराइड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड। उसी प्रकार Be का नामकरण हम लोग ब्रोमीन के साथ करेंगे। ब्रोमीन पर एक माइनस चार्ज, Be पर 2 प्लस चार्ज। तो आवेश बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे और इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे BeBr2 और इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम ब्रोमाइड। बेरिलियम ब्रोमाइड इसका नामकरण हो जाएगा। उसी प्रकार Be का नामकरण हम लोग आयोडीन के साथ करेंगे। आयोडीन पर भी एक माइनस चार्ज होता है।
तो आवेश बराबर करने के लिए यहां पर 2 से गुणा, तो यहां पर हो जाएगा BeI2 और इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम आयोडाइड। अब हम देख लेंगे Mg के साथ इन चारों तत्वों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं Mg के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन का नाम कैसे लिखेंगे और उसका सूत्र क्या होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं Mg पर 2+ और यहां पर फ्लोरीन पर एक माइनस होता है। तो आवेश को बराबर करने के लिए हम यहां उचित संख्या 2 से गुणा कर दिए। जब यहां पर 2 से गुणा कर देते हैं तो इसका नाम हो, रासायनिक सूत्र होता है MgF2 और इसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फ्लोराइड। उसी प्रकार अगर हम क्लोरीन के साथ इसका नामकरण करें तो यहां पर Mg पर 2+, क्लोरीन 1 है, तो यहां उचित संख्या, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज है, तो यहां पर उचित संख्या से गुणा करके आवेश बराबर कर लेते हैं। तो यहां पर भी 2 माइनस हो गया, यहां पर भी 2+ हो गया। अब इसका जब हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो MgCl2 लिखेंगे और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी प्रकार Mg का रासायनिक सूत्र ब्रोमीन के साथ लिखेंगे तो Mg पर 2+, यहां पर एक माइनस चार्ज है, तो उचित संख्या 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा MgBr2 और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसी प्रकार Mg पर 2+ का नाम लिखेंगे आयोडीन के साथ, तो यहां पर भी उचित संख्या 2 से गुणा करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा MgI2 और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड। उसी प्रकार हम अब कैल्शियम के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन का नामकरण करेंगे। तो देख लेते हैं कैल्शियम के साथ नाम क्या होगा। कैल्शियम, कैल्शियम पर 2+ चार्ज, 2+ चार्ज होगा तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaF2 और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम फ्लोराइड। उसी प्रकार अगर हम कैल्शियम का नामकरण क्लोरीन के साथ करें तो इसका सूत्र देख लेते हैं CaCl2 और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कैल्शियम का नाम ब्रोमीन के साथ देखें तो इसका सूत्र क्या होगा पहले देख लेते हैं CaBr2 और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ब्रोमाइड। उसी प्रकार हम अगर कैल्शियम का नाम आयोडीन के साथ लिखते हैं तो इसका पहले सूत्र क्या होगा देख लेते हैं। सूत्र होगा CaI2 और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम आयोडाइड। उसी प्रकार हम अब देख लेते हैं SR के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन का नामकरण क्या होगा। तो देखते हैं अब SR के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन का नाम। तो SR पर भी आपका 2+ चार्ज होता है, SR पर भी आपका 2+ चार्ज होता है। तो यहां पर 2 फ्लोरीन मिलकर के इसके साथ रासायनिक सूत्र बनाएगा। क्या बनेगा तो देख लेते हैं SrF2 और इसका नाम हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, क्योंकि SR को बोलते हैं स्ट्रोंशियम, IF को बोलते हैं फ्लोराइड, आयन के रूप में रहे तो। उसी प्रकार अगर हम Sr2+ का नाम क्लोरीन के साथ लिख दें तो पहले रासायनिक सूत्र आपका होगा SrCl2 और इसका नाम हो जाएगा स्ट्रोंशियम क्लोराइड। उसी प्रकार अगर हम नाम लिख देते हैं Sr का ब्रोमीन के साथ तो यहां पर इसका रासायनिक सूत्र होगा SrBr2
और इसका नाम हो जाएगा स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड। उसी प्रकार हम Sr का नाम आयोडीन के साथ लिखें तो यह हो जाएगा SrI2 और इसका नाम हो जाएगा स्ट्रोंशियम आयोडाइड। अब लास्ट वाला देखेंगे बेरियम का नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। बेरियम पर भी आपका 2+ चार्ज होता है। 2+ चार्ज ये है तो 2- चार्ज भी होना चाहिए, इसलिए यहां पर 2 फ्लोरीन मिल करके 2- कंप्लीट कर लेता है। तो अब इसका हम अगर रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो होगा BaF2 और इसका नाम हो जाएगा आपका बेरियम। Ba को बेरियम बोलते हैं, F को फ्लोराइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाता है बेरियम फ्लोराइड। उसी प्रकार Ba का नामकरण क्लोरीन के साथ, तो Ba पर आपका 2+ चार्ज होता है, 2 क्लोरीन मिल करके 2- चार्ज बराबर हो गया आवेश। तो इसका रासायनिक सूत्र होगा BaCl2 और इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। उसी प्रकार Ba का नामकरण हम ब्रोमीन के साथ करेंगे तो Ba पर 2+ चार्ज, तो 2 ब्रोमीन मिल करके 2- दे दिया, तो यहां पर रासायनिक सूत्र होगा BaBr2 और इसका नाम हो जाएगा बेरियम ब्रोमाइड। उसी प्रकार हम लोग Ba का नाम देख लेंगे आयोडीन के साथ, तो Ba पर 2+ चार्ज, तो 2 आयोडीन मिल करके 2- चार्ज कर लिया, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा BaI2 और इसका नाम हो जाएगा बेरियम आयोडाइड। तो ये रहा वर्ग 2 के तत्वों का वर्ग 17 के तत्वों के साथ नामकरण। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।